देखिए बेटा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज में लगी हुई स्प्रिंग है तो आप उसको एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसी पैरेलल में स्प्रिंग है तो भी आप उनको सिंगल एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन देख रहे हैं हम। सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है? टेंशन अगर हर स्प्रिंग में सेम है तो वो क्या कहलाएगी? सीरीज कॉम्बिनेशन में कहलाएगी। जैसे आप देखो इसमें एक बार, मान लो इस तरह से दो स्प्रिंग अटैच्ड है। ये ब्लॉक रखा हुआ है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है। ठीक है। अब आपका इक्विवेलेंट स्प्रिंग का मतलब है कि दोनों स्प्रिंग को हटा के आप सिंगल स्प्रिंग से रख दो। ठीक है ना। और उतना ही फोर्स अगर कैपिटल F लगाओगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम पोजीशन पर आनी चाहिए, सेम पॉइंट। समझ रहे हो? अगर दोनों स्प्रिंग को हटा के आपने एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाया जितना कि यहाँ लगा रहे हो और इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन सेम आ रही है। ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम सेम डिस्प्लेसमेंट पे आ रहा है ब्लॉक के, तो आप क्या कहलाएगा? ये वाली स्प्रिंग इन दोनों स्प्रिंग की क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कहलाएगी। ठीक है ना। तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? के इक्विवेलेंट से रिप्लेस कर रहा हूँ। डेफिनेशन ध्यान से सुनिए क्या कह रहा हूँ मैं इक्विवेलेंट की। मैं बोल रहा हूँ अगर दोनों स्प्रिंग को हटा के आपने एक सिंगल स्प्रिंग लगा दी और सेम फोर्स लगाने पर इक्विलिब्रियम सेम डिस्प्लेसमेंट पर आ रहा है, ब्लॉक के सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो ये वाली स्प्रिंग इन दोनों स्प्रिंग की क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कहलाएगी। तो ये के इक्विवेलेंट जो होगा स्प्रिंग कांस्टेंट जो होगा वो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा, इक्विवेलेंट स्प्रिंग का। तो के इक्विवेलेंट K1 और K2 की टर्म में आपको निकालना है। ठीक है ना। मीनिंग क्लियर है आपको? इक्विवेलेंट का दोनों स्प्रिंग को हटा के एक सिंगल स्प्रिंग लगा दो आप और सेम एक्सटेंशन आएगा सेम फोर्स लगाने पर, कहाँ तक? इक्विलिब्रियम पोजीशन तक। तो ये क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कहलाएगी। तो आप देखो एक बार यहाँ से लिखो, एक F इक्वल टू के इक्विवेलेंट। ये लो, सबका सही हो जाएगा। हाँ देखो, तो F इक्वल टू के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। ये आपका फोर्स लिखोगे इक्विलिब्रियम पे तो यही लिखोगे के इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विलिब्रियम। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम तो सेम जगह पे ही आना चाहिए, सेम डिस्टेंस पर। ठीक है ना। तो ये आपका क्या कहलाएगी? इक्विवेलेंट स्प्रिंग कहलाएगी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? ब्लॉक पर कैपिटल F, और यहाँ पर कांटेक्ट कितना है? अरे यार, सुशांत को भी अंदर लो। कल किसको बनाया था? केतन को बनाया था। केतन आप इसको अंदर ले लेना, जो भी आया। एक मिनट। हाँ केतन, आप कोर्स बन गए तो आप अंदर ले लेना, अभी कोई आया तो उसको। ठीक है। एक्स इक्विलिब्रियम है आपका, और इस पर एक्स इक्विलिब्रियम पर क्या होगा आपका? K2 एक्स इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं क्या अपन इसको? इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पर क्या होगा? इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो फोर्स और यहाँ पे स्प्रिंग अटैच कौन सी? K2, तो K2 X2 बोलेंगे आप, K2 X2। ठीक है ना। X2 का डिस्प्लेसमेंट जितना भी होगा इतना एक्सटेंशन होगा X2 में। तो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स लिखना आ रहा है FBD सबको। एक फोर्स कैपिटल F लग रहा है कांटेक्ट पॉइंट पे, स्प्रिंग ये वाली अटैच्ड है। तो ये इधर कितने फोर्स से खींचेगी? K2 X2 फोर्स से। तो F इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? K2 X2 आ जाएगा। ठीक है ना। F इक्वल टू क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम पर K2 X2 आ जाएगा। अब आप देखो, मान लो इसका एक्सटेंशन X1 है, इसका X2 मान लो। ये आपका फिक्स पॉइंट है। और जब आपने ये ब्लॉक एक्स इक्विलिब्रियम तक डिस्प्लेस हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका एक्सटेंशन X1 मान लेते हैं, इसका X2 है। तो एक्स इक्विलिब्रियम किसके बराबर आएगा? X1 X प्लस X2 के बराबर आ जाएगा। X1 क्या है? एक्सटेंशन ऑफ K1। X2 क्या है? एक्सटेंशन ऑफ K2। दोनों का सम अगर कर दोगे तो क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक मिल जाएगा। X1 प्लस X2 मिल जाएगा। ठीक है ना। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ब्लॉक का? अगर इसका एक्सटेंशन X1 है, इसका एक्सटेंशन X2 है, तो इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? X1 प्लस X2 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक तो आगे आपका ये इक्वेशन 1 ये आ रही है K2 X2, ये आपकी इक्वेशन 2 आ गई। अब आप 1 और 2 को और एक चीज और, इस पॉइंट पर आप फोर्स बैलेंस करेंगे, मासलेस पॉइंट है, स्प्रिंग मासलेस है सारी अपनी, तो इस पॉइंट पर नेट फोर्स बैलेंस करोगे तो क्या निकल के आएगा?
K1 x1 इक्वल्स टू K2 x2 निकल गया। बताइए इन इक्वेशन में दिक्कत तो नहीं आ रही? इस P पॉइंट पर फोर्स बैलेंसिंग से लिख रहा हूँ मैं K1 इक्वल्स टू K2 x2। ठीक है, सिंपल फोर्स बैलेंसिंग से तो आप 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्विंग 2 and 3, ऐसा एनालिसिस वैसे भी काम में आ सकता है, डेरिवेशन जो कर रहे हैं अपन। एग्जैक्ट डेरिवेशन तो कोई नहीं पूछेगा, आप तो सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर देंगे ऐसे सिस्टम में हमेशा। ठीक है ना? बट आपको ये प्रोसेस पता होनी चाहिए कैसे निकाल रहा हूँ मैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका इसका एक्सटेंशन x1 है, इसका x2 है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं हम, नेचुरल लेंथ में ऐड करके लिख दो। मान लो इसकी L01 थी, इसकी L02 थी, नेचुरल लेंथ पे थे इनिशियली, ये x1 बढ़ गया, x2 बढ़ गया, तो आप दोनों का डिफरेंस लो। ठीक है ना? तो इसकी यहाँ से पोजीशन का डिफरेंस किसके बराबर आएगा? x1 प्लस x2 के बराबर आ जाएगा। दिक्कत तो नहीं किसी को इसको लिखने में? जैसे इसकी लेंथ कितनी हो गई? L01 प्लस x1 हो गई। इसकी लेंथ कितनी हो गई? L02 प्लस x2। तो ये यहाँ से टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल नई पोजीशन हो गई ब्लॉक की। अब पुरानी इसमें से डिफरेंस डिस्टेंस माइनस कर दो, कितना होगा? L01 प्लस L02, तो ये कितना आ जाएगा? ये x1 प्लस x2 ही आ जाएगा। तो इसलिए अगर स्प्रिंग x1 खींचेगी या आपकी स्प्रिंग x2 खींचेगी, तो ये ब्लॉक कितना डिस्प्लेस होगा? x1 प्लस x2। कैसा है? इसकी यहाँ से फाइनल और इनिशियल पोजीशन का डिफरेंस। ठीक है ना? और अपन ने क्या माना है उसी को, इसके डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोल रहे हैं? एक्स इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं। कितनी डिस्प्लेस करने पर इक्विलिब्रियम अचीव होगी। तो इसलिए मैंने कर दिया एक्स इक्विलिब्रियम इक्वल टू x1 प्लस x2, और इस पॉइंट पर फोर्स बैलेंसिंग कर दी, तो K1 x1 इक्वल टू K2 x2। तो इसको आप सॉल्व कर लो सेकंड और थर्ड को, तो x1 x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आप? K2 x इक्विलिब्रियम अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, और x2 कितना आ जाएगा आपका? K1 x इक्विलिब्रियम अपॉन K1 प्लस K2 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका F कितना आ जाएगा? यहाँ से फोर्स निकाल लेते हैं अपन। K2 x2 की जगह यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है ना? x2 की जगह यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? पुट कर दो आप, K1 K2 x इक्विलिब्रियम अपॉन K1 प्लस K2 आ जाएगा। अब दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को आप, F इक्वल टू K इक्विवेलेंट इंटू एक्स इक्विलिब्रियम और F इक्वल टू दिस वन। दोनों इसको कंपेयर करके आप क्या बोल दोगे? K इक्विवेलेंट कितना निकल के आ गया? K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/K1 प्लस 1/K2। तो बेसिकली सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग का इक्विवेलेंट कांस्टेंट वैसे निकलता है जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में निकलते हैं। तो 1/K इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K2, ऐसे कितनी भी स्प्रिंग सीरीज में लगाओ, आप पूरी को एक सिंगल स्प्रिंग से रिप्लेस कर सकते हो। मोर देन 2, 5, 6 कितनी भी हो, सब में आप इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट ऐसे निकाल सकते हैं, 1/K इक्विवेलेंट 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ